आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने VS कोड को इंस्टॉल कर सकते हैं और कुछ उसकी ऐसी इंपॉर्टेंट सेटिंग जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। और दूसरे नंबर पे आप इस वीडियो के अंदर अपना पहला कोड भी रन करेंगे, मुझे देख के मैं आपको आपका पहला कोड भी रन करवाऊंगा। और नंबर 3 कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस, VS कोड की ऐसी इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपकी कोडिंग जर्नी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग इन दिस वीडियो, देन व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। ठीक है, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इसमें चला जाता हूँ। इस वाले अपने उसमें आया, मैंने इधर लिखा क्या VS कोड, पहली सजेशन ही में उसने दे दिया। हम इधर जाएंगे पहली वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज़ का बटन है, हमने इसे क्लिक कर दिया। अब जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे ना, ये हमारे पास दूसरे इस जगह पे ना डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, 106 MB की ये फाइल। तो यहाँ पे हमारी VS कोड हो चुकी है। इसके ऊपर राइट क्लिक, ओपन करेंगे। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। वेयर इट इज, आ चुका है। ठीक है, आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे आई डोंट एक्सेप्ट द एग्रीमेंट है, फिर नेक्स्ट कर देंगे। फिर ये हमारी डायरेक्टरी है, उसे हम नेक्स्ट कर देंगे उठा के। उसके बाद VS कोड, ओके नेक्स्ट। अब यहाँ पे ना 5 ऑप्शंस हैं, 5 में से 2 किए हुए हैं टिक और 3 अनटिक हैं। तो ये बाकी तीनों को आपने याद से टिक कर देना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल, अभी इंस्टॉल हो जाएगा। अगेन इंस्टॉलेशन प्रोसेस डिपेंड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन, थोड़ा टाइम ले सकता है, तो इस पर पैनिक नहीं करनी है आपने। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ चुका होगा फिनिश। ठीक है, इसको हम फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद हमारे पास VS कोड ओपन हो जाएगा। सही है, बल्कि मैं यहाँ से डायरेक्ट ना ओपन करके ना मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है इस जगह पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद फोल्डर बना लो। यार फोल्डर से डायरेक्ट ही हम खोल लेते हैं इसको। ठीक है, अब मैं क्या नाम रखूँ इसका, फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, ठीक है, फ्रेंड्स नाम का मैंने फोल्डर बनाया। अब फोल्डर के ऊपर मैं राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस पे जाके यहाँ पे देखो VS कोड का ऑप्शन आ गया। अगर हम वो 3 जो मैंने आपसे टिक करवाए थे ना, अगर वो टिक ना करवाते ना, ये ऑप्शन ना आता। ठीक है, ये वाला तो मैं ये भी मैंने आपको डायरेक्ट दिखा दिया। ये बहुत ज़रूरी था, वो 3 अगर आपने कर लिए तो बहुत अच्छा किया। ठीक है, अब हमारे सामने ये खुल चुका है। तो मैं पहले तो आपको कोड रन करके ही दिखा देता हूँ, क्योंकि हमने डायरेक्ट उससे खोला है। बल्कि हाँ, मैं पहले आपको कोड रन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, index.html, हम index.html किया तो यहाँ पे फाइल हमने ना फोल्डर के अंदर फाइल बनाई है। ये हमने index.html नाम की। यहाँ पे मैं यूं करूँगा, एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट के लिए, ये खुद अपनी तरफ से मेरी सेटिंग है, ये आपके पास नहीं होगी। हमारे पास ये पहला हम HTML का कोड मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ मैं लिखा F, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक एक्सटेंशन है, ये मैं अभी एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगा, मैंने इंस्टॉल की हुई थी। तो हम जैसे ये करेंगे, यहाँ पे लिख के आ गया फ्रेंड्स कोडिंग कॉलेज। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना करेंगे। तो मैंने आपको पहले तो फोल्डर बनवाया, फोल्डर बनवा के डायरेक्ट हमने VS कोड के अंदर उसे ओपन किया है। ये चीज़ आपको होप के समझ आ चुकी होगी। उसके अलावा भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे है, यहाँ पे फाइल्स के ऑप्शन के अंदर जाओगे, फाइल के ऑप्शन के अंदर ओपन फोल्डर आएगा। तो यहाँ पे आप कोई भी फोल्डर इनमें से सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपने पहले सिलेक्ट किया, अगर नहीं तो न्यू भी बना सकते हो। ये देखो यहाँ पे न्यू फोल्डर का ऑप्शन है, वहां पे आप न्यू फोल्डर बनाओगे और उसे ओपन कर लोगे और उसके बाद फाइल वगैरह बना दोगे। ये तो इसलिए क्योंकि जाहिर है आप अभी तो आप VS कोड में आपको बनाना सिखा रहा हूँ। अगर आपने मुझसे HTML से जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो उसके लिए तो मैं कंप्लीट आपको VS कोड वगैरह सिखा दूंगा। ठीक है, हमारी सीरीज के अंदर हम पूरा सिखाते हैं बाय द वे। अच्छा, मैं आपको एंड में कुछ इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस भी बता देता हूँ जो आपको हर सूरत में पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास कोड रनर। ठीक है, ये भी हमारे पास एक्सटेंशन आएगी। हो
कोड रनर ये वाली नहीं, डिजेंगो क्यों आ गया, डिजेंगो की नहीं, यहाँ पे एक सेकंड मुझे दोबारा लिखना चाहिए। कोड रनर ये आ गया, ठीक है, ये वाली एक्सटेंशन है, ठीक है। अगर आप HTML को हटा बोल रहा हूँ मैं, C++, जावा, PHP, C, अगर आप इन वाली लैंग्वेजेस के अंदर कोड कर रहे हैं तो फिर आपको कोड रन करने के लिए आपको ये वाली कोड रनर की वो इंस्टॉल करनी होगी। मैंने इंस्टॉल की हुई थी इसलिए ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। अगर आपने नहीं की होगी तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। होप कि आपको समझ आ गया होगा, ये बहुत जरूरी है। और अभी मैंने जो HTML का कोड रन किया था वो किया था लाइव प्रीव्यू, ठीक है। इस एक तो लाइव सर्वर है इससे, लाइव प्रीव्यू वाली से, ठीक है। अगर आपके पास लाइव प्रीव्यू होता है तो फिर आपका वहीं के वहीं नजर आ जाता है। ये HTML को रन करने के लिए आप यूं समझ लो। दूसरे नंबर पे आप ये वाली लाइव सर्वर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मैंने दोनों की हुई है यहाँ पे, इसलिए अनइंस्टॉल आ रहा है। अगर मैंने इंस्टॉल करनी है तो यहाँ पे इंस्टॉल आ जाएगा, ठीक है। मैंने इंस्टॉल की हुई थी लाइव सर्वर, लाइव प्रीव्यू, ये कुछ एक्सटेंशन है, 3 मैंने आपको बता दी। उसके बाद है प्रीटियर कोड फॉर्मेटर, हाँ ये आ गया, देखिए प्रीटियर कोड फॉर्मेटर। इससे क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पे आपने कोई कोड लिखा है और आपका कोड जो है ना वैसे तो सही है लेकिन फॉर्मेट ठीक नहीं हुआ पड़ा, मिसाल के तौर पे आपने करली ब्रैकेट एक इधर लगा दी दूसरी इधर लगा दी तो उसके अंदर ना वो ठीक नहीं है, तो उसके लिए आपके लिए ये बेस्ट है। तो ये जैसे ही आप Ctrl+S करोगे ना तो वो खुद ब खुद आपके कोड को फॉर्मेट कर देगा। ये उसके लिए मैंने अभी देखो इसे इंस्टॉल नहीं किया हुआ इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल आया हुआ है, ओके, बल्कि इसे मैंने इंस्टॉल किया हुआ, सॉरी। उसके बाद हमारे पास होता है इंडेंट रैम्बो, ये ऊपर ही आ गया है, ठीक है। ये इंडेंट रैम्बो जो लोग पाइथन के अंदर कोड करते हैं, पाइथन वालों को पता होगा कि यार जो पाइथन के अंदर होता है ना वो हम वहां पे करली ब्रैकेट्स वगैरह यूज नहीं करते, बट हमें 4 स्पेसेस मस्ट देनी होती है फॉर लूप के बाद, इफ वगैरह के बाद। तो उसके लिए ये है कि 4 डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, देखो यहाँ पे 4 डिफरेंट कलर्स बने भी हुए हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। ये मैंने अनइंस्टॉल है, इंस्टॉल नहीं किया इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल आ रहा है, ठीक है। समझ आ रही है आपको बात की? तो 4 डिफरेंट कलर के आ जाते हैं, तो उससे ना आपके लिए आसानी हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि मैंने कितनी स्पेसिस दी हुई हैं।